तो अब पता चला है कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में हमला कर दिया है। एक साथ 400 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ दी हैं। जहां जहां पर भी अमेरिकी एयरबेस थे वहां पर उन एयरबेस के आसपास कई सारी मिसाइलें दाग दी हैं। यह युद्ध का माहौल वहां के लोगों में डर और दहशत बढ़ा रहा। क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ये जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेने को तैयार है? इसका क्या असर है इंडिया पर और पूरी दुनिया पर? और क्या ये जो शुरुआत हुई है एक बड़े धमाके और एक मिसाइल से, ये किसी बड़े खतरे की घंटी है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके जवाब क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर चल रही इस पूरे बवाल की। पिछले कई दिनों से न्यूज में, खबरों में आप देख रहे होंगे कि ईरान पर हमले हुए और जवाबदेही में ईरान ने भी हमले कर दिए। कई जगहों पर मिसाइलें गिरी हैं। इस समय पूरी दुनिया फिर से टेंशन में आ गई है। कई मिसाइलें चल रही हैं तो कई बॉर्डर पर सेना खड़ी है। न्यूज खोलो तो हर जगह बस एक ही चर्चा है कि युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि यह हालात बने कैसे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ईरान पर हमला क्यों हुआ। सीधी और आसान भाषा में समझें तो मामला ताकत और भरोसे का है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को लगता है कि ईरान अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और उन्हें यह डर है कि अगर ईरान और ज्यादा मजबूत हो गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका परमाणु प्रोग्राम बिजली और शांति के लिए है, इसमें हमारा हथियार बनाने को लेकर के कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन दोनों तरफ भरोसे की इतनी कमी हो गई कि यह बात धीरे धीरे बातचीत से भी बहुत आगे बढ़ गई और जब यह बात आगे बढ़ी तो मामला हमले तक पहुंच गया। मतलब साफ है कि डर, शक और पावर पॉलिटिक्स ने मिलकर इस टकराव को जन्म दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम पीछे देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की विदेश नीति पर पहले भी ऐसे ही सवाल उठते रहे हैं। 2003 में इराक पर जो हमला किया गया था, कहा गया था कि वहां पर खतरनाक हथियार है, लेकिन बाद में ऐसे कोई हथियार इराक में मिले ही नहीं। उस युद्ध ने उस समय में लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, तो कहीं की जिंदगी बदल के रख दी। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लगभग 20 साल तक सेना रही और इतना लंबा ऑपरेशन चला, लेकिन आज भी वहां पूरी तरह से शांति नहीं आ पाई। यहां बात किसी एक देश को गलत साबित करने की नहीं हो रही है, लेकिन सवाल जरूर यह बनता है कि क्या ऐसे कदम में सच में शांति आती है या हालात और बिगड़ जाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आज भी दुनिया ताकत के दम पर चल रही है? क्या छोटे देशों की आवाज सच में सुनी जाती है? और सबसे जरूरी, इन फैसलों में आम लोगों की जगह कहां है? क्योंकि युद्ध का फैसला ऊपर बैठकर लिया जाता है, लेकिन अक्सर नीचे आम इंसान को इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है और सबसे ज्यादा कीमत भी उस आम इंसान को चुकानी पड़ती है। अब हम बात करते हैं अपने घर की, यानी बांसवाड़ा और वागड़ की। हमारे वागड़ क्षेत्र के कितने ही लोग ऐसे ही विदेशों में काम कर रहे हैं। कई खाड़ी देशों में हैं, कई यूरोप में हैं, तो कोई दूसरी जगह है। ऐसे समय में उनके परिवारों की क्या स्थिति रहती होगी? जैसे ही न्यूज में खबर देखते होंगे तो शायद उनका दिल घबरा जाता होगा। माँ बाप हर फोन कॉल का इंतजार करते होंगे, पत्नी या बच्चे चिंता में होते होंगे, और जो अपना बेटा या भाई विदेश में है वो खुद भी शायद इसी डर और टेंशन में जी रहा होगा कि क्या पता कब अगला हमला हो जाए, कब अगली मिसाइल गिर जाए। युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, युद्ध घर घर के अंदर होता है, दिलों में होता है और कईयों की नींद और चैन छीन लेता है। साथ ही युद्ध हमारे भविष्य को अनिश्चित भी बना देता है। तो आज जरूरत है समझदारी की, बातचीत की और इंसानियत की, क्योंकि सच ये है कि युद्ध में आखिरकार हार इंसान की ही होती है। हम बस यही दुआ करते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और हमारे अपने लोग जहां भी हों सुरक्षित रहें। आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं और इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुनिया को अब नई सोच की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ बीबीसी राजस्थान। जनता की आवाज, जनता का विश्वास।